आज दीपिका पादुकोण की एनसीबी में पेशी। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हीरोइन नंबर 1 से सवाल पूछेगी जांच एजेंसी। पहले अकेले दीपिका पादुकोण से होगी पूछताछ, फिर करवाया जाएगा क्वॉन कंपनी की मैनेजर करिश्मा से आमना सामना। करिश्मा से शुक्रवार को एनसीबी ने 6 घंटे तक दागे सवाल। जांच एजेंसी ने आज भी पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी की पूछताछ से पहले बड़ी दीपिका की मुसीबत। ड्रग्स चैट वाले ग्रुप की एडमिन थी रियल लाइफ की मस्तानी। 2017 में बनाया गया था ड्रग्स मंडली का व्हाट्सएप ग्रुप। दीपिका के साथ जय साहा और करिश्मा भी थी मौजूद। सामने आया दीपिका के ड्रग्स वाले व्हाट्सएप चैट की डिटेल। कोको क्लब की पार्टी के लिए करिश्मा से की थी हशीश की मांग। आज एनसीबी में लगेगा सितारों का मेला। ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के लिए हाजिर होंगी सारा अली खान। गोवा में छुट्टियां मना रहे थे सारा अली खान। एनसीबी के सामने हाजिरी के लिए गुरुवार को लौटी मुंबई। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सारा के खिलाफ है कई सबूत। सारा अली खान पर सुशांत के फार्म हाउस पर 4 से 5 बार ड्रग पार्टी में शामिल होने का आरोप। बोटमैन ने भी लिया था सारा का नाम। श्रद्धा कपूर से भी आज ही होगी पूछताछ। जय साहा के व्हाट्सएप चैट में सामने आया छिछोरी की हीरोइन का नाम। जय साहा के एनसीबी को दिए बयान से श्रद्धा कपूर की और बड़ी मुश्किल। जया ने श्रद्धा को सीबीडी ऑयल देने की बात कबूल की। आज एनसीबी के 3 ऑफिसर दीपिका, सारा और श्रद्धा कपूर से करेंगे सवाल। एनसीबी ने रकुल प्रीत सिंह से दागे सवाल। जांच एजेंसी के सामने बॉलीवुड हीरोइन ने मानी रिया से ड्रग चैट की बात। रकुल प्रीत ने ड्रग्स लेने और पेडलर से रिश्ते से किया इनकार। आगे भी जारी रहेगी एनसीबी की जांच। ड्रग्स चैट को लेकर क्वॉन की एक और कर्मचारी नंदिता भी एनसीबी की जांच के दायरे में। जय साहा से ड्रग चैटिंग में जुड़ा है मामला। नवंबर 2011 का है चैट। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर अभी और कसेगा एनसीबी का शिकंजा। शक के घेरे में करण जौहर की पार्टी। करण जौहर की पार्टी में शामिल सभी फिल्मी सितारों से हो चुकी है पूछताछ। 27 जुलाई 2019 के जलसे में कोकीन इस्तेमाल का शक। एनसीबी के दनादन एक्शन को लेकर शिवसेना आग बबूला। संजय राउत बोले बॉलीवुड को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने हिरासत में लिया। घर की तलाशी में मिला गांजा। उठे सवाल, क्या करण जौहर को भी किया जाएगा तलब। धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से भी एनसीबी के सवाल जवाब। क्षितिज का करीबी है अनुभव। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार दुखी। परिजनों को हो रहा महसूस असल मुद्दे की सुस्त पड़ी जांच रफ्तार। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की पड़ताल में तेजी से मीडिया का ध्यान भी बढ़ा। सुशांत के पिता के वकील ने एनसीबी की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। कहा मुंबई पुलिस की तरह काम कर रही है जांच एजेंसी। सुशांत के परिजनों के वकील विकास सिंह का दावा, सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं, ये 200% सच। सीबीआई की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा नतीजा बताने में देर क्यों। विकास सिंह ने सीबीआई टीम के एम्स की टीम से मीटिंग में देरी पर उठाए सवाल। जानबूझकर केस को लटकाने का लगाया आरोप। विकास सिंह ने कहा एम्स के डायरेक्टर को सुशांत की डेड बॉडी की भेजी है फोटो। इसे उनकी बहन मीतू ने किया था क्लिक। एम्स की टीम कर रही है सुशांत के विसरा की जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे होगी पीएम मोदी का संबोधन। कोरोना संकट में ऑनलाइन हो रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन। अपने संबोधन में आतंकवाद का मुद्दा उठा सकते हैं पीएम मोदी। आतंकवाद पर अंकुश के लिए विश्व की भागीदारी और मजबूत करने पर है भारत का जोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के झूठे आरोपों पर आज भारत देगा करारा जवाब। वैश्विक कोरोना संकट का भी जिक्र कर सकते हैं पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की जुबान पर आया इंडिया का सेकुलर सच। मोदी सरकार पर आरोप के वक्त गांधी नेहरू की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की सराहना की। The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra. The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra. इमरान जिन्ना के धर्म आधारित बंटवारे के इतिहास पर की पर्दादारी। भारत के खिलाफ छिड़ी बेसुरी तान। इमरान खान के अनर्गल प्रलाप को भारत ने किया अनसुना। भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने इमरान के भाषण का वॉकआउट कर पाकिस्तानी पीएम को दिखाया आईना। चीन और भारत की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने को तैयार है भारतीय वायुसेना। एक महत्वपूर्ण एयरबेस पर राफेल, सुखोई, मिग 29 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ पायलट हैं रेडी।
इस फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय वायुसेना अपनी पूरी ताकत के साथ, यानी कि ट्रांसपोर्ट से लेकर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, हर चीज के हथियारों के जरिए दिन और रात हर ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी भारतीय वायुसेना बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेंड है और पूरी तरह से कैपेबल है कि वो दिन और रात दोनों टाइम ऑपरेशन कर सकती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में प्रशासन के जन अभियान को मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस। समस्या पर प्रशासन और जनता के बीच हो रहा सीधा संवाद। हाजीपुर में प्रशासन ने सीएम नीतीश से छिपाई अपनी करतूत। सीएम के दौरे के दौरान कूड़े के ढेर के आगे खड़ी कर दी दीवार, बिना गंदगी पर नजर डाले गुजर गया नीतीश का काफिला। कल रघुवंश प्रसाद की श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने की थी शिरकत। इस दौरान सीएम जिस राह से गुजरे वहां लगा था कचरे का अंबार, दीवार ने डाला करतूत पर पर्दा। रघुवंश प्रसाद की श्रद्धांजलि सभा में बोले सीएम नीतीश, आईसीयू से रघुवंश बाबू ने मुझे लिखे थे 4 खत, केंद्र और राज्य सरकार उनकी मांगों पर करेगी अमल। बिहार में बजा चुनावी बिगुल, 3 चरणों में होगा बिहार विधानसभा का चुनाव। 28 अक्टूबर को पहली वोटिंग, 16 जिलों में 71 सीटों पर होगा मतदान। बिहार में 3 को होगा दूसरे चरण का मतदान, 17 जिलों में 94 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार में 7 नवंबर को होगा तीसरे चरण का मतदान, 15 जिलों की 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा चुनाव प्रचार, नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 2 लोगों को आने की इजाजत। बिहार चुनाव में मतदान के पहले हर एक मतदाता की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, एक बूथ पर होंगे सिर्फ 1000 वोटर्स। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, चुनाव में खलेगी लालू की गैर मौजूदगी, लेकिन तेजस्वी पिता के सपनों को साकार करने को हैं तैयार। किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गोरखपुर में बरपा हंगामा, कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाए काले झंडे, पुलिस ने किया बल प्रयोग। पुलिस के लाठीचार्ज पर कांग्रेसियों ने रायसेन थाने में दिया धरना। गैरतगंज में चुनावी सभा को संबोधित कर लौट रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तभी बरपा हंगामा। सागर में सीएम शिवराज और सिंधिया की सभा में उमड़ी भारी भीड़, पेड़ों पर चढ़े दिखे लोग। प्रयागराज में भी किसानों ने किया कृषि बिल का विरोध। यूपी के रामपुर में कृषि बिल के खिलाफ उठी आवाज, प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के मेरठ में NH 58 पर किसानों ने किया प्रदर्शन, कृषि बिल के खिलाफ उठाई आवाज। शिमला में किसान सभा ने कृषि बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोयम्बटूर में भी किसान कृषि बिल के खिलाफ हुए मुखर, किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के डूंगरपुर में बरपा हंगामा, आतंकवादियों ने प्रदर्शन के दौरान जलाई तमाम गाड़ियां। हाईवे पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। पुलिस ने कुछ उग्र प्रदर्शनकारियों को पीटा, किया गिरफ्तार। कई प्रदर्शनकारी हुए घायल। आंदोलनकारियों की यह मांग, शिक्षक भर्ती में 1167 रिक्त पदों पर जनजाति के अभ्यर्थियों की हो भर्ती। महाराष्ट्र के वासिम में स्वाभिमानी विकास किसान संगठन ने किया कृषि बिल का अनोखा विरोध, किया अर्धनग्न आंदोलन, बिल की जलाई प्रतियां। त्रिपुरा में कृषि बिल के विरोध में सीपीएम ने की रैली, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जी। जमशेदपुर में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के आयोजन में डांसर्स ने लगाए ठुमके, टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। भुवनेश्वर में विधानसभा सत्र के मद्देनजर बीएमसी सतर्क, विधायकों और अफसरों की हो रही कोरोना जांच। लखनऊ में एसजीपीजीआई के रिटायर्ड डॉक्टर ढोल का कोरोना से निधन, 30 सालों तक पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख रहे। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा नए मामले, 58,18,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए मामले, 12,82,000 के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 4,600 नए मामले, 3,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,800 से ज्यादा नए मामले, 2,60,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देहरादून में कोरोना की फ्री जांच के लिए सीएचसी में उमड़ी भीड़, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। यूपी की मऊ पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर कसा शिकंजा, अवैध कब्जे से जुड़े केस में पत्नी और साले के खिलाफ कोर्ट से जारी कराया गैर जमानती वारंट।
प्रयागराज में तोड़ा गया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का अवैध निर्माण। विकास प्राधिकरण अतीक से वसूल करेगा अवैध निर्माण तोड़ने में आया खर्च। आगरा में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा, 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के महुआ में गोली लगने से कारोबारी की मौत पर पुलिस का खुलासा। कारोबारी ने की थी खुदकुशी की नहीं हुई थी हत्या। दिल्ली के नरेला इलाके में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। इंदौर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ा, एक आरोपी हिरासत में। अकोला में वन विभाग की टीम ने 23 लंगूरों को किया रेस्क्यू। डैम के बैक वाटर के जलभराव में एक पेड़ पर फंसे थे सभी। पन्ना में फंदे में फंसा तेंदुआ, हुई मौत। असम के करबी आंगलोंग में पकड़ी गई 5 करोड़ की ड्रग की खेप, 3 तस्कर गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। अलीगढ़ में शराब तस्करों का विरोध करने पर युवक को घर में घुसकर मारी गोली, 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। मेरठ में बंद कमरे में मिले पति पत्नी के शव, पत्नी की हत्या के बाद पति की खुदकुशी का अंदेशा। वडोदरा में दमकल विभाग ने किया मॉक ड्रिल, ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। राजस्थान के झालावाड़ में प्रेमिका को गोली मारकर फरार हुए युवक ने खुद को मारी गोली, हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के भिंड में सब इंस्पेक्टर ने बनवाया सिंघम अवतार वाला वीडियो, एसपी ने की कार्रवाई। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की फिर शिकस्त, दिल्ली कैपिटल्स ने 44 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर बनाए थे 175 रन। चेन्नई की टीम 7 विकेट खोकर 131 रन ही बना सकी। दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शॉ ने खेली शानदार पारी, 43 गेंद पर बनाए 63 रन, 9 चौका, 1 छक्का जड़ा, बने मैन ऑफ द मैच। शिखर धवन ने 27 गेंद में बनाए 35 रन, रिवर्स स्विप मारने की कोशिश में चावला का बने शिकार। आईपीएल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर, शाम 7:30 बजे से दुबई में शुरू होगा मैच। यूक्रेन में हुआ बड़ा हादसा, आर्मी का विमान क्रैश होने से 22 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, 4 अभी भी लापता। विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। यूएन में जापान के पीएम ने किया साफ, अगले साल ओलंपिक की मेजबानी के लिए जापान है प्रतिबद्ध। मेक्सिको में 43 लापता छात्रों का उठा मुद्दा, मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल ने दफ्तर के बाहर परिजनों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में एक किसान ने जमीन बेचकर खरीदा हाथी, पूरा किया पत्नी का ख्वाब। हाथी की देखरेख के लिए 15,000 के वेतन पर रखा महावर। आयोग के मुताबिक श्रमिकों की दुनिया पर कोरोना वायरस का कहर, 9 महीने में दुनिया भर के श्रमिकों की आय में 3.5 लाख करोड़ डॉलर की कमी। वोडा आइडिया और एयरटेल ने जून में गंवाए 59 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। ट्राई के मुताबिक जियो ने तोड़े 45 लाख कस्टमर। कैफे कॉफी डे की विनिंग यूनिट के लिए बोली लगा सकती है टाटा कंज्यूमर्स, 2000 करोड़ रुपए हो सकती है वैल्यू। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट को खरीद सकती है रिलायंस रिटेल, 3000 करोड़ में हो सकता है सौदा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मचा कोहराम, चार्ली हेब्दो के दफ्तर के करीब चाकू मारकर 4 लोगों को किया जख्मी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।